हेलो साथियों, द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ लिए हैं टाइप 6 तक। आज हमें पढ़ना है टाइप 7 जो कि खपत वृद्धि मूल्य पर ही आधारित प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है। खपत वाले को हम सारे पूरे डिटेल में हर सभी क्वेश्चन को टच करेंगे और खपत का क्वेश्चन आशा करेंगे कि कोई टॉपिक हम न छोड़ें। चलिए, खपत वृद्धि मूल्य पर ही आधारित एक क्वेश्चन है जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 60 किलोग्राम थी। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे? इस तरह से कि कोई परिवार है, उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो बताइए कितने प्रतिशत कमी करना पड़ेगा, या फिर कोई कमी हो जाता है तो कितने प्रतिशत वृद्धि। इस तरह से क्वेश्चन था, वो सिंपल था। अब अपना क्या है, यहाँ पर 60 किलोग्राम दे रखा है, मूल्य वृद्धि से पहले 60 किलोग्राम है, तो बताइए उसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी किलोग्राम में पूछा है कितना प्रतिशत खपत, चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे। ठीक है, किलोग्राम में पूछा आपका क्वेश्चन में। तो चलिए यहां पर बताते हैं, यहां पर आपका कैसे क्वेश्चन लगेगा। यहां पर टाइप 1 से लगाते हैं, सॉरी मेथड 1 से लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, हम आपको बताए क्या है, उस दिन बताया था कि मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत आपका आता था। तो यहां पर भी यही तरीका हम लगाएंगे, मूल्य। अब बताइए कि यहां पर आपको मूल्य पता है, नहीं पता तो 100 मान लेते हैं। चलिए, यहां पर मूल्य गुणा खपत बराबर कुल कीमत, कुल कीमत बराबर के कुल कीमत। ठीक है साथियों, तो यहां पर देखिएगा मूल्य कितना है, मान लेते 100 रुपया। खपत कितना की बोला है कि पहले वृद्धि से पहले कितना किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है। तो यहां पर 60 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि आपका कीमत कितना हुआ, 6000 होगा कि नहीं, 6000 होगा ना। ठीक है, अब बताइए दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे कि करा उसके जो मूल्य में है ना 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 120 होगा गुणा के, यानी कि अब खपत कितना करेंगे हमें नहीं पता। अब खपत कितना करेंगे तो हो गया आपका यक्स, मान लेते खपत की है। अब ये भी बोला है आपका उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि पहले हम 6000 खर्चा करते थे, अब भी हम 6000 ही खर्चा करेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6000। यहां से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, इससे आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहां पर देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका, 50 आ गया। अब बताइए पहले था आपका 60, अब हो गया 50, कितना कमी हुआ, कितना किलोग्राम का कमी हुआ साथियों? तो आप बता देंगे कि कमी बराबर के 60, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं, 60 - 50 ये आपका है दूसरा खपत, या आपका प्रारंभिक खपत। तो कितना की वृद्धि या कमी हुआ, कमी पूछा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10। कितना आ गया, 10 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पर आपका क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, 10 किलोग्राम। ठीक है, हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, फार्मूला बेस हो जाता है दूसरा तरीका। चलिए दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं, डायरेक्ट खपत में कमी, खपत में कमी, खपत में कमी। खपत में कमी आपका कितना हो जाएगा, देखिएगा डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, वेट मतलब कितना किलोग्राम है आपका, पहले का मूल्य सॉरी खपत कितना है, वेट, कमी प्रतिशत, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, दोनों के लिए फार्मूला हो जाएगा, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत बटा के हो जाएगा 100 ± कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत। ध्यान रखिएगा, 100 ± कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, ये हो जाए आपका फार्मूला। ध्यान रहे आपको जब वृद्धि करेगा तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेना, वृद्धि होगा तो प्लस चिन्ह होगा, कमी होगा तो माइनस चिन्ह होगा। ध्यान रहे बात को। ठीक है, चलिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं
ठीक, देखिएगा वेट यानी कि कितना किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, गुणा के कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि, भैया 20% कमी या वृद्धि हुआ, प्लस के 100 प्लस के वृद्धि है तो प्लस चिन्ह कितना परसेंट, 20%, अर्थात हो जाएगा कितना 60 गुणा के 20 बटा के 120, 0 से 0 कट गया। ठीक है, यहां पर कितना आ गया 6 गुना के 12 यानी कि 6 एकम 6, आपका कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं, या तो फॉर्मूला से या तो फिर इस तरह से। सर यहां दिख रहा है क्या, देखिए यहां जो लिखे दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो साथियों इस तरह से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए होंगे और स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से एक बार फिर से पुनः समझ लेना यदि आपको ना समझ में आया हो तो। चलिए हम इसी टाइप में एक सेम टू सेम इसी टाइप में एक अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके साथियों, तो हमारा इसी टाइप में अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिखे हैं, बस हमने डाटा चेंज कर दिया है। देखिएगा यहाँ आपका सेम वर्ण है, नंबर चेंज किए हैं, यहाँ पर देखिएगा 30% की हमने वृद्धि कर रखा है, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं किए हैं। अब आपको बताना क्या है यहाँ पर कि पहले की खपत कितना है, 26 किलोग्राम है, तो भैया अब बताइए अब खपत कितनी है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। ये तो आपको बताना ही बताना है। एक और क्वेश्चन बताना है आपको, अब खपत कितनी है, अब खपत कितनी है, अब खपत कितनी है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब की खपत भी बताना है आपको। चलिए यहाँ पर बताते हैं, आपको पता होगा मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत आता है। चलिए यहाँ पर आप बताइए, पहले था 100, खपत किए 26, बराबर कितना आ जाएगा 26, यहाँ पर उसके में वृद्धि हुआ है तो 130, खपत कितना यक्स, उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो 0 0 कट गया, 13 दूना के 26, कितना आ गया भैया 20 किलोग्राम, कितना आ जाएगा 20 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपना आंसर देना है, यानी कि अब की खपत कितनी है, अब की खपत कितनी हो जाएगी 20 किलोग्राम। ठीक है, पहले था 26, अब कितना खपत करेगा 26 किलोग्राम करेगा। ठीक है, सॉरी 20 किलोग्राम करेगा। इस तरह से आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन इतना पूछे कि भैया बताइए कितना प्रतिशत कम हो गया, तो कितना प्रतिशत कम हो गया, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे, कमी बराबर खपत में कमी कमी खपत बराबर, तो कितना हो जाएगा 26 माइनस के 20 बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। ठीक है, कमी खपत पूछेगा तो घटा देना निकालने के बाद, और प्रारंभिक दिया अब की पूछे तो भैया जो x का वैल्यू होता है वही आपका आंसर होता है। साथियों आशा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके साथियों, तो हमारा टाइप 7 में ही है, तीसरा क्वेश्चन होगा यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज 2 क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिए थे हम, क्या कि वहां पर क्या प्रतिशत कमी बोल दिए थे, यहाँ पर किलोग्राम होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखे थे प्रतिशत कमी ना, तो वहां पर किलोग्राम होगा, हमारा किलोग्राम में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जो समझाने वाले थे आप समझ गए होंगे कि आप क्या बोल रहे थे, बाकी सब सही था, इसके लिए सॉरी। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन टाइप 7 में ही है, लास्ट क्वेश्चन है और खपत में इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। आप लगा सकते हो कि प्रारंभ में कितना खपत है, अब कितना खपत है, प्रारंभिक दिया था या अब पूछेगा, या अब दिया तो प्रारंभिक पूछ देगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किए हैं कि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर कोई परिवार चावल की खपत को कितना किलोग्राम बढ़ा दे, उसका जो भी चावल की मूल्य था उसके चावल के मूल्य में कमी हो जाता है तो कितना किलोग्राम ज्यादा खाएगा कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, उतने दिन चले। लेकिन प्रारंभ में दिया कि 45 किलोग्राम खाता था, कोई परिवार है 45 किलोग्राम खाता था चावल, लेकिन चावल के मूल्य में क्या हुआ 10% कमी हो गया, तो ज्यादा मिलेगा कि नहीं, चावल ज्यादा मिलेगा। तो पूछ रहा है कि कितना बढ़ा दे, क किलोग्राम बढ़ा दे, यानी कि आपको टोटल मिल जाए कि आपका कितना किलोग्राम आ गया अब की खपत, तो भैया घटा देंगे तो नहीं मिल जाएगा, कितना किलोग्राम बढ़ा देंगे। चलिए यहाँ पर उसी टाइप का सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर कमी कर दिया गया है,
बस, और कुछ नहीं है। चलिए, आपको पता है कि मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत होता है। फार्मूला सब तो आप लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट कमी खपत बराबर आपका होता है वेट, कितना किलोग्राम खर्चा है प्रारंभ में, गुणा के कमी या वृद्धि बटा के आपका, यदि कमी है तो 100 माइनस के कमी परसेंट, वृद्धि है तो 100 प्लस कमी परसेंट। इस तरह से डायरेक्ट आपका लग जाएगा, लेकिन हम इस तरह से भी लगाने का कोशिश करते हैं। हो सकता है फार्मूला आपको ना याद रहे तो क्या करेंगे, चलिए इससे लगाते हैं। आपका क्या हो जाएगा भैया, मूल्य 100 किलोग्राम, 100 रुपया, कितना खपत किए पहले 45 किए, तो खर्चा कितना आएगा 4500 आएगा। ठीक है, अब बताइए उसके मूल्य में 10% कमी हो रहा है कि 90 होगा कि नहीं। 10% कमी हो तो 90 ही होगा ना। 90 हुआ तो अब खपत कितना हुआ नहीं पता है, यक्स पता है, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी कि 45 ही होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा यक्स बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि इस क्वेश्चन में दे दिया अब की खपत बताइए तो डायरेक्ट बताएंगे 50 किलोग्राम। कितना किलोग्राम 50 किलोग्राम अब की खपत है। लेकिन क्या कर रहा है कि आपका कितना किलोग्राम बढ़ाना पड़ेगा, तो सीधे आप बोल सकते हो वृद्धि खपत इक्वल टू, पहले खपत करता था 45, अब खपत कर रहा है 50, तो कितना बढ़ गया भैया बताएं, गुड शाबाश 5 किलोग्राम। 50 माइनस 45 इक्वल टू 5 किलोग्राम। इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हो। हमने क्या किया है, खपत वृद्धि पर जितने भी आपका खपत पे और मूल्य वृद्धि पर क्वेश्चन था हमने आपको करा दिया है। आशा करते हैं कि यह आपको जितने भी खपत और मूल्य वृद्धि पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हर टाइप का क्वेश्चन हमने कराया है। हाँ, एक टाइप में 2-2 क्वेश्चन भी कराया है। आप अपने बुक में से लगाइएगा, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है। आशा करते हैं आप उससे लगा लेंगे यदि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे तो। चलिए हम अगला टाइप पढ़ते हैं, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, ओके साथियों, तो हम जैसा कि बताए हैं अगला टेप में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। हम टाइप 8 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 8 पढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी भी सहायता मिल रहा है, थोड़ा भी कुछ जानकारी मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है तो हमें भी कुछ तो फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप 8। टाइप 8 क्या है, ध्यान रहे, टाइप का नाम जान जाइए आप, प्रतिशत कमी वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। क्या है एक बार फिर से बता देते हैं, प्रतिशत कमी वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। चलिए इस टाइप को पढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, परिवर्तन परसेंटेज इक्वल टू a प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर होगा प्लस माइनस a गुणा के b बटा के 100। इस तरह से होता है आपका। ठीक, तो हमें a क्या होता है, b क्या होता है, देखिएगा ध्यान रहे, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो 2 बीमा वाला हो और एक बीमा को बोला है कितना परसेंट बढ़ाया जाए या घटाया जाए, अगले बीमा को बोला है इतना परसेंट बढ़ाया या घटाया जाए, तो ये लगा सकते हैं। ध्यान रहे, यदि वृद्धि होगा तो प्लस चिन्ह लेना, कमी होगा तो माइनस चिन्ह ले लेना, बस यही करना है। आपको कैलकुलेशन कर देना है, आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट आपका टोटल आंसर 1% में आएगा, एकल परसेंटेज आंसर आ जाएगा, कुल कितना परसेंट का आपका वृद्धि हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये हमें बताना है। तो देखिएगा आयत क्या है, 2 बीमा वाला है, 2 बीमा वाला है तो इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि, दोनों वृद्धि है, यानी कि दोनों के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 20% प्लस के 10% प्लस के 20 गुणा के 10 बटा के 100 आ जाएगा। ठीक, ये समझ में तो आया होगा ना, बस सिंपल से बताया है। वृद्धि होगा प्लस चिन्ह, कमी होगा माइनस चिन्ह, सिंपल सा करना है। चलिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 20 10 30 प्लस 2 1 कम 2 बराबर के कितना परसेंटेज, 32% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग तो कर ही लेंगे, ज्यादा इस टाइप को नहीं बढ़ाते हैं। देखिएगा ध्यान रहे, बस चिन्हों का आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन तो आसान ही है।
प्लस वृद्धि होगा प्लस चिन्ह, कमी होगा माइनस चिन्ह। हाँ, कमी कमी होगा तो दोनों के साथ है माइनस, वृद्धि वृद्धि होगा तो दोनों के साथ है प्लस, कमी वृद्धि होगा तो जिस नंबर के साथ वृद्धि वह प्लस, जिस नंबर के साथ कमी वह माइनस। बता देते हैं, यदि यहां पर बोला 10% न बढ़ाकर 10% की कमी कर दे, 20% बढ़ा दिया जाए। मान लेते हैं इस क्वेश्चन है कि आयत का कोई दो लंबाई में 20% वृद्धि कर देते हैं, चौड़ाई में 10% कमी कर देते हैं, तो बताइए क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि या कमी होगा। तो डायरेक्ट चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसे देखते हैं। 20% की वृद्धि प्लस है, ठीक है, माइनस ले लिए, क्यों कि अगले वाले बोला है 10% की कमी, माइनस। अब देखिएगा ये प्लस माइनस में से कौन सा एक लेंगे, तो भैया जब भी किसी नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 20 गुणा के 10 बटा के 100। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 20 में से 10 गया 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचेगा 2 बराबर का परसेंट, 8% आपका आ जाएगा परिवर्तन परसेंटेज, यानी कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, कुल कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगा, 8%। ध्यान रहे यदि आपका प्लस चिन्ह, ये आपका नंबर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगा। कैलकुलेशन करने के बाद यदि आपका यह नंबर वैल्यू प्लस में आ रहा है तो जो भी एरिया होगा किसी भी शेप का तो आपका वृद्धि परसेंटेज होगा, और यहां पर यदि माइनस आने लगे तो कमी परसेंटेज होगा। आई होप दोनों इस वृद्धि कमी और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इस टाइप को ज्यादा हम नहीं बताते हैं क्योंकि आसान है, आप खुद से कर भी ले जाएंगे और अच्छे से हमने बता भी दिया है। ठीक है साथियों, तो हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। ठीक है, प्रतिशत कमी वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न को हमने आयत वाला पढ़ा था। तो ध्यान रहे हमने आपको क्या बोला, जितनी भी दो बीमा वाले होते हैं आप परिवर्तन परसेंटेज लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आयत हो वर्ग हो आप लगा सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, वृत्त पर आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वृत्त वाला आपका क्वेश्चन आ जाता है कि क्योंकि इसलिए आ जाता है ना, क्योंकि इसमें एक ही परसेंटेज रहता है, एक ही परसेंटेज रहता है, इसमें बोल देता है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुआ, इस तरह से बोल देता है, तो समझ में नहीं आता है क्या लगाएं, एक ही परसेंटेज दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस करना है, परिवर्तन परसेंटेज से ही करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक कल यहाँ पर एक ही परसेंटेज है ना, इसी एक ही परसेंट को डबल परसेंटेज समझेंगे और लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। चलिए आपको परिवर्तन परसेंटेज से बताते हैं मेथड 1 से। अभी जो बताया इसके पहले वाला क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग उसी के जैसे है। 100 प्लस, देखो वृद्धि हो रहा है तो सब प्लस प्लस होगा, प्लस गुणा के, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, गुणा के 100 बटा के 100, 0 0 कैंसिल, अर्थात कितना जाएगा 300%। कितना जाएगा आपका 300% आएगा, यह आपका इस तरह से लग जाएगा। हाँ, यह क्वेश्चन थोड़ा सा जब कब घुमाने लगता है, कब आपका थोड़ा उलझन में पड़ जाते हैं, जब परिमाप पूछ देता है। तो बताइए इसके परिमाप में कितना क्षेत्रफल का वृद्धि, सॉरी इसके परिमाप में कितने कब कमी या वृद्धि होगा, तब इस तरह से लगाएंगे तो शायद ना लगे आपका क्वेश्चन। ठीक है, शायद उलझ जाएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को मेथड 1 से लगाते हैं, आप भी लगाने का कोशिश करिएगा, यानी कि जो परिमाप का पूछे चाहे एरिया पूछे उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले तरीके से, मान लेते हैं कि प्रारंभ में एरिया उसका था 100 वृत्त का, मान लेते हैं प्रारंभ में एरिया था 100। अब बताइए उसमें कितने हो गए, त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी, त्रिज्या में क्या कर दिए 100% की वृद्धि कर दिए। तो जबकि चाहे जितना परसेंटेज की वृद्धि हो हम क्या करते हैं 100 में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 20% वृद्धि मतलब 120, 100% वृद्धि मतलब 200। तो यहां पर क्या करेंगे, सॉरी यहां पर त्रिज्या ही है, तो यहां पर क्या हो गया आपका 100 गुणा के 100% की वृद्धि मतलब 200 बटा के 100, अर्थात सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आएगा कि नहीं, 200 आ गया ना। जब 200 आ गया तो आप बताइए यहां पर कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ना। तो यहां पर क्या करना, एक बार और करना, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, इस एक आर का है, एक और आर का करते हैं, 200 बटा के 100। तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो बताइए यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना के 400, कितना आ जाएगा
400 आपका आंसर 400 आ जाएगा टोटल। कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ? तो भैया पहले था 100, अब कितना हो गया 400, तो भैया कितना प्रतिशत बढ़ा? 300%। कितना बढ़ेगा? 300%, क्योंकि 400 माइनस 100, पहले था 100 अब बढ़कर हो गया 400, कितना बढ़ा? 300 बढ़ा, तो आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यदि आपका परिमाप पे आधारित क्वेश्चन पूछ ले तो परिमाप वाला भी आप लोग कर ले जाएंगे, आशा करते हैं इसी के जैसे परिमाप वाला क्वेश्चन लग जाते हैं। चलिए परिमाप वाला भी आपको इसी में बता देते हैं, क्वेश्चन को हम नहीं लिखते हैं, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। बोलेगा क्या? किसी वृत्त की त्रिज्या को 75% बढ़ा दिया जाए। चलिए यहां पर हम थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। 75% बढ़ा दिया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल ना करके यहां परिमाप बोल देते हैं, पेरीमीटर जिसे बोलते हैं। परिमाप में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा, इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं देखिएगा। मान लेते हैं प्रारंभ, इसे इरेज कर देते हैं। मान लेते हैं प्रारंभ में आपका पेरीमीटर है कितना? 100 है। कितना है? 100 है। अब न्यू वाला कितना हो जाएगा? हमने क्या किया है कि 100 में वृद्धि करना है, कितना परसेंटेज का? 75% का वृद्धि करना है। 100 गुणे 75 का वृद्धि करेंगे, 100 में ऐड करेंगे ना, 175 बटा के 100 अर्थात कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। इसे डबल राइट नहीं करेंगे, ध्यान रहे। क्या होता है परिमाप बराबर 2 पाई आर। क्या आर डबल बार है? 2 पाई आर, आर एक ही बार यूज है तो यहाँ एक ही बार करेंगे। ठीक है, आर पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, आर स्क्वायर था इसलिए डबल बार किए थे। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। तो भैया बताइए कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? पहले था 100, अब बढ़कर हो गया 175, तो कितना वृद्धि हुआ? कितना वृद्धि हुआ? 75% का वृद्धि हुआ। कितना परसेंट का? 75% का वृद्धि हुआ। आई होप ये परिवर्तन परसेंटेज का टॉपिक आपको खत्म करते हैं, आपको समझ में आया होगा। वर्ग रहे, आयत रहे तो आप सिंपल से लगा लेंगे। परिवर्तन परसेंटेज से थोड़ा सा वृत्त आता है तो वृत्त में भी आप लगा लेंगे। हाँ, जब परिमाप पूछता है थोड़ा सा उलझ जाते हैं, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं परिमाप वाले क्वेश्चन को। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार जरूर कहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर सहायता मिलता है, कुछ न कुछ नई चीज सीखने को मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।